जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, खास करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जे नीट IIT जो तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से सचेत हो जाइए, क्योंकि अब तो 12th चल रहा है, आपको और शुरुआत से मेहनत करनी चाहिए थी। बहरहाल अभी आप मेहनत और भी ज़्यादा कीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे कि जो एक रिंग होती है, रिंग के एक्सिस पर कितना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्ञात करेंगे किसी रिंग के एक्सिस पर। मान लीजिए रिंग है, रिंग के एक्सिस पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस के किसी पॉइंट पर या फिर उसके सेंटर पर भी हम निकाल के देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेड लगा लेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। कोई चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? या फिर ऑन द लिख सकते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। क्या होगा पहले फिगर के द्वारा समझेंगे। जब तक आप फिगर नहीं समझ पाते हो तब तक आपको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करोगे, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो फिगर होता है। अगर आप फिगर समझ पा रहे हो तब जाकर आप पूरा का पूरा सॉल्व कर पाओगे। चलिए पहले फिगर हम बनाते हैं। फिगर बहुत ही अच्छी तरह से बनाइएगा आप लोग। देखिए हमसे अच्छा बनता नहीं फिगर, इसलिए हमसे इस पर मत करना, बहुत अच्छा फिगर बनेगा, आप लोग अच्छा बनाना। नहीं तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं ये क्या बात है सर, आप अच्छा बना ही नहीं पा रहे हैं, हम कैसे बनाएंगे। ऐसी कोई बात थोड़ी है। कोई प्लस क्यू चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ध्यान समझिएगा। कोई क्यू चार्ज इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये सेंटर इसका है, वो मान लेते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियस होगा। रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया। ठीक, हमें इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर एक चार्ज रिंग है जिसपे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ध्यान समझिएगा। ऐसा तो है नहीं कि इस पे जितना सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इधर ही हमारा पूरा चार्ज आ जाएगा। इसके कारण हमें इस पॉइंट पर निकालना है। लगा देंगे E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, इसको मान लें इस ए स्क्वायर। ऐसा, ये रॉन्ग मेथड, ऐसा नहीं लगता है। हमने आपको पिछली वीडियो में करके भी दिखाया था कि जब ये इस प्रकार होता है तो हम किसी एक पॉइंट को कट करते थे। जब ये इस प्रकार हुआ था फिर भी हम किसी एक पॉइंट को ही कट किए थे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किए थे। ये हमारा एक क्वाड बना था, फिर भी हम किसी एक पॉइंट को कट करके यहाँ से इस कितने एंगल पर गया है इसे d थीटा मान लेते थे। किसी एक पॉइंट पे कट करके उसका इंटीग्रेशन निकालते थे। कुछ ऐसा बना था, फिर भी हम देखे थे एक पॉइंट कट करके ही। ये देखिएगा, इस पॉइंट पर हमने कट किया था, फिर इसका इंटीग्रेशन किए थे। तो उसी प्रकार हम इस चार्ज रिंग को भी, इस रिंग को भी किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे। मान लेंगे स्मॉल dq चार्ज है, वहां से इस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से हमें मिल जाता है तो जब हम देखिएगा छोटे चार्ज dq के लिए निकाल रहे हैं, पूरे रिंग के लिए निकालना होगा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अब क्लास 11th से ही आप लोग पढ़ते आए हो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये सब चीज आप लोग जानते हो, मैथ का टॉपिक है। हम यहां पर एक स्मॉल चार्ज क्या कट कर लेते हैं, dq। ये कैपिटल Q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ध्यान समझिएगा। कैपिटल Q चार्ज बोर्ड में दिख रहा है, सबको दिख रहा है अच्छी तरह से। हम एक स्मॉल चार्ज dq लेते हैं, जिसकी यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, यहां से डिस्टेंस स्मॉल r है, ध्यान समझिएगा। यहां से डिस्टेंस स्मॉल r है, इसको हम x मान लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस या a मान लीजिए, स्मॉल r है। अब समझिएगा, इस पॉइंट P पर, सॉरी ऐसी कुछ जगह लिखें ताकि दिक्कत ना आए। इस पॉइंट P पर ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट P पर इस dq के कारण, क्योंकि ये क्या है, dq
पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, आप निगेटिव चार्ज भी ले सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आप जानते हो, कोई चार्ज यदि हमारा ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण किसी क्यू नॉट मतलब या किसी पॉइंट पर हमें निकालना, या किसी पर भी निकालना हो, किसी पॉइंट पर ही निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इसी की तरफ होगी। चलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसका कारण भी बताया था कि देखिएगा इधर अगर क्यू नॉट चार्ज रखोगे प्लस के कारण ये प्लस क्यू नॉट ही रख के हम चेक करते हैं, ये रिपल कर जाएगा, दूर भाग जाएगा, और ये प्लस क्यू नॉट है ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इसके कारण ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान समझिएगा, डी स्मॉल डी के कारण स्मॉल डी। हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर बना है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल पर बना है। जब ये थीटा होगा, अगर हम इसके एक्सिस को और बढ़ाएं तो ये भी हमारा थीटा होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। वर्टिकल अपोजिट एंगल इसे बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब अगर इसका हम कंपोनेंट निकालें, जिधर थीटा है उधर क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। कंफर्म है? सबको समझ में आता है? सबको समझ में आता है? चलिए अगर हम यही बात ध्यान समझिएगा, यही चीज ले लें इधर से, इस पॉइंट पर भी तो कट कर सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट कट कर लीजिए, एक हमारा रिंग बना लीजिए। रिंग बनाने के बाद उसके एक्सिस पर आप यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी लेकर जाकर रखिए। मतलब ये बात आती है, इस पॉइंट को इसके अपोजिट वाला कट कर देगा, ये डी साइन थीटा का। कैसे कट करेगा? यहां पर भी हमने कोई स्मॉल चार्ज डी क्यू मान लिया, जो डिस्टेंस यहां पर होगी वही डिस्टेंस यहां पर भी होगी, क्योंकि ये रेडियस है तो उतना दूरी ये भी होगा हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो हम देख पा रहे हैं जब ये आर डिस्टेंस पे है तो इसके कारण ये जो डी कॉस थीटा होगा, इसके कारण ये भी हमारा इसी तरफ होगा, डी कॉस थीटा। कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा क्यों होगा, अब उसके कारण भी है। देखिएगा इसको डी इधर जाएगा, इसके कारण डी इधर जाएगा। जब डी इधर जाएगा तो ये भी हम थीटा ही एंगल बनाएंगे, ये थीटा बना रहा है ये भी थीटा बनाएगा, ये थीटा है इसके कारण ये भी थीटा बनेगा। जब इसके कारण ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। समझ पा रहे हो? मतलब हुआ क्या फाइनली कि हर एक पॉइंट पर जब हम एक रिंग लेंगे उसके हर एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये हमने रिंग लिया, 3D में समझने की कोशिश करें, और इसके एक्सिस पे ऐसे रख दिया ये। अब इस पॉइंट से अगर हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इस पॉइंट पे निकालने के बाद डी ई साइन थीटा वाला कट हो जाएगा। इस पॉइंट के कारण निकालें तो ये पॉइंट वाला डी साइन थीटा कट कर देगा। मतलब डी साइन थीटा अपोजिट साइड में है और डी कॉस थीटा एक ही साइड में है, इसलिए ये ऐड होगा, और इसी का ऐड हमारा मतलब इसी का इंटीग्रेशन टोटल हमारा होगा, ये सब हमारे कट हो जाएंगे। समझ पाए? क्लियर समझ पाए? चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। ये सबको समझ में आया? फटाफट से चैट सेक्शन में लिखें, चैट सेक्शन में फटाफट से लिखें, सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? फटाफट बताओ, सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस। चल सबको आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब देखिए कारण क्या है, थोड़ा सा हम इसमें लिखते हैं कि लेट, मान लेते हैं लेट ए रिंग हैविंग प्लस क्यू चार्ज ऑफ कैपिटल आर रेडियस। इसका मतलब कैपिटल आर रेडियस का एक हमने रिंग लिया है जिसपे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑफ एक्सिस ऑफ
रिंग, जो कि रिंग के एक्सिस पर क्या है, किसी भी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब क्या हुआ, एक हम रिंग लेते हैं जिस पर प्लस का Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कैपिटल R रेडियाई का, और हमें पॉइंट P पर, P भाग गया, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और जो कि हमारा उसके एक्सिस के ही किसी पॉइंट पर है। लेट अ स्मॉल चार्ज, लेट अ स्मॉल चार्ज dq on the surface of ring। एक हम स्मॉल चार्ज dq ले लेते हैं जो कि रिंग के सरफेस पर है, कोई एक स्मॉल चार्ज लेते हैं। अब जब ये स्मॉल चार्ज लेते हैं तो लिखेंगे द डिस्टेंस, या लिख सकते हैं विच इज, जरूरी नहीं जो हम लिखवा रहे हैं वही लिखिए, आप अपने मन से बना सकते हैं। भूमिका एक बार समझ लीजिए क्या कह क्या रहा है इसमें, आप उसके बाद समझ सकते हैं। विच इज स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P से स्मॉल r डिस्टेंस पे है कि नहीं, ये समझ में। हमने क्या कहा कि एक हम चार्ज रिंग लेते हैं कैपिटल Q चार्ज का, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, इसी के एक्सिस पर किसी एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लेते हैं एक स्मॉल चार्ज dq है जो कि P से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। बस अभी तक इतना ही बोले हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहे हैं। समझ में आया सबको। देखिए अब करना क्या होगा, अब इसमें यह बताएंगे कि फ्रॉम पॉइंट P से r डिस्टेंस पे दूरी है। जब P से r डिस्टेंस पे दूरी है तो हम इस dq के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही लिख लीजिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। मतलब इसके कहने का मतलब है किसी पॉइंट P पर हम स्मॉल dq चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो निकलेगा क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इधर हमारा चार्ज क्या है, Q चार्ज हमारा dq है। अगर हमारा कोई और कैपिटल Q चार्ज होता तो कैपिटल Q लिखते हैं। समझ पाए। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू dq अपान आर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/4πε0 को हम क्या लिखते हैं, k dq बाई आर स्क्वायर, शॉर्टकट में हम लिखते हैं ये चीज। यहां तक सबको क्लियर होता है, यहां तक सबको क्लियर होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा निकला स्मॉल डी निकाले ना हम, डी स्मॉल डी। अगर हमें नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इधर साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो लिखेंगे here de sin theta will be cancelled due to opposite direction। मतलब ये कह रहा है कि जो डी साइन थीटा होगा अपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या होगा, कैंसिल होगा। एंड जो डी कॉस थीटा होगा वो सेम डायरेक्शन में है, इसके कारण भी देख पा रहे हैं ये गया, इसके कारण भी डी कॉस थीटा इधर, ये इधर आया, इसके कारण भी डी कॉस थीटा इधर। अभी कई बच्चे कंपोनेंट निकालना नहीं जानते होंगे, हम बता दें कि अगर आपको कुछ ऐसा मिला है और थीटा यहां पर है तो ये मान लो डी है, सपोज दैट कुछ भी है, तो इधर क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। जिस तरफ थीटा हमारा टच किया रहे यही समझ लीजिए उधर कॉस थीटा हो जाता है, ये कंफर्म है। अगर इस प्रकार है, आपको ये पी दिया गया, अगर इसको पूछा जाए यहां पर अब की बार थीटा दे दिया गया तो थीटा किधर टच किया, इधर, तो इधर क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। मतलब थीटा जिधर भी हमारा टच करे, देख पा रहे ना ये
एंगल, वो हमारा कॉस थीटा बन जाता है। सिंपल सा समझने का तरीका यही है। अब समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए अब आगे करना क्या होगा, एंड जो हमारा डी कॉस थीटा होगा विल बी एडेड, क्या होगा, विल बी एडेड ड्यू टू सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के कारण ऐड होगा। और ये कैंसल क्या हुआ, आप समझ में आ गया ना, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, इसके कारण निकालिए, डी इधर जाएगा, ये इधर मान लीजिए थीटा एंगल पर है तो इसके वर्टिकल अपोजिट थीटा एंगल इधर होगा। जब वर्टिकल अपोजिट थीटा एंगल इधर होगा, टच किधर कर रहा है, इधर, तो डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर। वही केस ऊपर वाले में भी है। ठीक, चलिए सभी को यहां तक समझ में आ गया। जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी साइन थीटा डी साइन थीटा, मतलब चाहे जिस पॉइंट पर निकालें, ये हमारी रिंग हो गई, एक रिंग हो गई, इसके अगर इस दोनों पॉइंट पर निकालें, ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट इधर, दोनों कट कर दिया, ये इधर गया, ये इधर, ये दोनों इधर, मतलब कोई भी दो पॉइंट यहां पर डी साइन थीटा को कट कर देंगे, बट डी कॉस थीटा को नहीं कट करेंगे। जितने पॉइंट पर निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट पर निकालो, ये डी कॉस थीटा सीधे जा रहा है, ऐड हो गया, ऊपर भी बगल भी, मतलब जितने भी पॉइंट बनाओगे ऐड हो रहे हैं, वही चीज। अब हम लिखेंगे हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नेट अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा हमारा ऐड हो रहा है, डी कॉस थीटा चाहे जिसके लिए निकालें तो ऐड करते हैं, हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, डी ऐसे हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ई वन कॉस थीटा वन प्लस में डी ई टू कॉस थीटा टू, ऐसे बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो ओवरऑल जितना भी रहेगा हमारा निकल आएगा। ठीक, अब देखिएगा समझने वाली बात है, कास थीटा तो एडेड हो गया, इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन, इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन। अब करेंगे, डी कॉस डी की वैल्यू रखेंगे, यहां से हम रखेंगे के इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। सबको समझ में आता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। क्लियर? इधर क्या है, के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हमारा क्या है, बाहर हो जाएगा, के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा अभी हम बता रहे हैं, ये डी क्यू हमारा अंदर आ जाएगा। अब देखेंगे समझने वाली बात ये है, अब यहीं पर समझिएगा, कई भी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं कि क्यों सर कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा अंदर क्यों नहीं होगा। देखना यहाँ पर, हम चाहे जो पॉइंट लें, एक कोई हमारी रिंग हो गई, ये हमारी कोई रिंग हो गई, हम ये पॉइंट इस पॉइंट पर लिए हैं, अगर यहाँ से लाएंगे फिर भी थीटा एंगल वही बनेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब कोई भी आप कंसीडर कर लो, आप कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, वैसे भी 2D में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखाएं फिर भी थीटा बनेगा, यहाँ से दिखाएं फिर भी थीटा बनेगा, यहाँ से दिखाएं फिर भी थीटा बनेगा, यहाँ से दिखाएं फिर भी थीटा बनेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज, अरे सर ये तो छोटा होता जा रहा है। बालक छोटा नहीं हो रहा है, आप 3D में समझने का प्रयास कीजिए। एक हमारा रिंग है, ऐसे एक हमारा रिंग है और इस पॉइंट पे हमें निकालना, इस पॉइंट से भी थीटा, 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 क्योंकि ये एक्सिस है उसका, इसलिए हर एक पॉइंट से थीटा ही एंगल बनाएगा। तो थीटा हमारा वेरिएबल नहीं है, थीटा हमारा कांस्टेंट है। थीटा जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं। हियर थीटा इज कांस्टेंट, लिख लो, हियर थीटा इज कांस्टेंट। समझने वाली बात है, समझ पाए? चलिए, जब तक नहीं समझोगे तब तक बताते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। चलो अब क्या करेंगे, डी क्यू तो हमारा बेचारा फंस गया अंदर, अब उसका इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे करोगे डी क्यू का इंटीग्रेशन? अरे सर हमको पता है डी क्यू का इंटीग्रेशन। देखो, के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन। छोटा सा चार्ज डी क्यू है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे मतलब ओवरऑल चार्ज, रिंग में पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू। ये के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान समझना, अब इसको लिख सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो। यहां पर अगर हम कॉस थीटा निकालें, इधर कॉस थीटा हम जानते हैं, ये ई नेट निकाल रहे हैं ना, ई नेट, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है,
बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, मतलब बेस मतलब आधार होता है, थीटा के लिए आधार क्या है, एक्स। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ये, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनस आर, एक्स बाई आर। ये कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, ये बना लेंगे। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रखेंगे तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू कॉस थीटा वैल्यू एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, आर है तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब इंटू में क्यूब, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। यहां तक ई नेट बचा, नोट करें, नोट करें, उसके बाद हम आगे चलें। नोट करें आप लोग, वहां तक नोट कर लिए सब लोग। ये चीज इसको हटा दें, फिगर नहीं हटाएंगे, इस चीज को हटा दें। चलिए ई नेट की वैल्यू हो गई के क्यू एक्स बाई आर क्यूब। अगर हम यहां से वैल्यू निकालें आर स्मॉल आर की, स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें कितना होगा, सिंस स्मॉल आर बराबर, क्योंकि आप जब फार्मूला रखोगे ये आपको कितने दूरी पर है वो भी दिया रहेगा, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसकी रेडियाई कितनी है वो भी दिया रहेगा, तो ये नहीं पता होगा ना। तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस हमारा एक्स स्क्वायर है। तो हम अगर आर की वैल्यू निकाल लें तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू रखोगे, इसे बना लो इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, अभी तक डी निकाले थे, कॉस थीटा की वैल्यू हम डी की वैल्यू रख दिए और हमारा वैल्यू निकला, डी क्यू का इंटीग्रेशन कैपिटल की होता है, कॉस थीटा की वैल्यू रखी। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करें, नहीं तो यहाँ पे आंसर आ जाता, कॉस थीटा वैल्यू एक्स पाना इतना आ गया था, बस अभी तक इतना किया। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कीजिए तो ई नेट की वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स एक्स बाय आर क्यूब, आर क्यूब, आर का मतलब इतना, इसका क्यूब, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसका क्यूब, इसका क्यूब। अब निकालो, कैसे निकालते हो इसका क्यूब, कौन बच्चा निकाल पाएगा, एक बार खुद से ट्राई करें, खुद से ट्राई करें आप लोग, खुद से ट्राई करें। इसको और क्या लिख सकते हैं अब मैं बताऊं, चलो काफी बच्चे ने इन्हें पता नहीं क्या क्या सोचा होता है, अरे सर कैसे ट्राई करेंगे, कुछ करना नहीं होता। इधर देखो, ई नेट अगर हम निकालें तो के क्यू एक्स बाई, इसका अंडर रूट में पावर हाफ लिखते हैं, मतलब x अंडर रूट में है, पावर 3 है तो x मान लो इसको, तो x पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो x पावर 3/2, तो वही चीज़ लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वही चीज़। ई नेट की वैल्यू निकल गई। अगर k की वैल्यू पुट करना चाहो तो 1/4π0 रख सकते हो, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था, k की वैल्यू पुट करना चाहो। अगर हम यही पॉइंट निकालें एट सेंटर, ये किसी भी पॉइंट पर था ना एक्सिस के, जो कि उससे सेंटर से दूर था, अगर हम सेंटर पर निकालें तो x की वैल्यू 0, सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पर अगर हम पॉइंट निकालें x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये पॉइंट यहां चला आएगा, ये पॉइंट यहां चला आएगा, समझना ध्यान से, ये पॉइंट यहां चला आएगा, जो थीटा बन रहा है वो भी हमारा 0 हो जाएगा, थीटा भी हमारा 0 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट जब इधर चला आएगा मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये रेडियस है इसकी और इसी पॉइंट में हमें निकालना है, तो इधर थीटा भी 0 है और जो ये x की वैल्यू थी ना, ये तो हमारी यहाँ पर चली आई, x भी हमारा 0 हो जाएगा ना, ध्यान समझना। तब हमारा ई नेट क्या निकलेगा, ई नेट इक्वल टू एक्स की जहाँ 0 रख दो और कुछ हमसे मतलब नहीं, थीटा इधर है ही नहीं तो क्या मतलब, लेकिन हमारे जानने के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि थीटा की भी वैल्यू 0 होगी, ये चीज़ हमेशा जानते रहना। तो एक्स की वैल्यू इधर 0 रख दोगे, टोटल 0 हो जाएगी, मतलब
हमने पहले भी बताया था कि कोई चार्ज हमारी रिंग है तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और फोर्स भी जो लगता है वो जीरो होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है। आया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब देखना सेंटर पर निकल गया, सबको पता है यहाँ तक सेंटर पर निकल गया, इतना नोट करें इतना। चलो उधर भी नोट कर लिया। अब एक केस बनता है जब ये यक्स हमारा आर से बहुत बड़ा हो, मतलब कुछ ऐसा, चलो हम इधर बताते हैं। एक दूसरा केस बनता है जब यक्स हमारा आर से बहुत बड़ा, मतलब जो पॉइंट है वो उसके रेडियस के हिसाब से बहुत ही बड़ा हो जाए एक प्रकार से, तब वो कार्य करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, रिंग की तरह चार्ज नहीं करेगा। जैसे काफ़ी दूर व्यक्ति खड़ा है, आप जो हाथ में पहनते हो उसको आप लेकर उतनी दूर पर खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप कड़ा जो पहनते हो, ध्यान से समझिएगा, दूर से खड़े होने के बाद बहुत दूर से देखिए तो वो क्या दिखाई देगा, एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा कि छोटा सा पॉइंट है, कैसे दिखाई देगा अभी हम बता रहे हैं। और वो लाइक एक रिंग की तरह व्यवहार नहीं करेगा, वो एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा। हमने बताया जब दूरी बढ़ती जाती है तो दोनों तरफ दोनों जो चार्ज होते हैं वो पॉइंट चार्ज हो जाते हैं, जब उनके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाए। तो केस नंबर ये फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट में ये फंस गया बेचारा। केस फर्स्ट में मर गया, सेकंड में कौन चलाएगा केस? अरे वो वाला केस बात नहीं कर रहे, इधर केस। अब देखो इधर क्या हो सकता है, यक्स एक बहुत बड़ा हो, यक्स इज मोर ग्रेटर देन आर, रेडियस से बहुत बड़ा हो, मतलब ये कुछ इतना हो, इस पॉइंट पर हमको निकालना हो, इस पॉइंट पर, इसका रेडियस आर है और इसकी डिस्टेंस यक्स है, और ये थीटा, बहुत माइनर सा थीटा है। तो यक्स इज मोर ग्रेटर देन आर, यक्स जब आर से बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लिख सकते हो कि आर इज टेंस टू जीरो, लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि यक्स की अपेक्षा आर बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है, तो आर की जगह जीरो रख दो। ई नेट की वैल्यू क्या निकलेगी, ई नेट इक्वल टू के क्यू यक्स बाई, आर की जगह जीरो रख दो, क्या बचेगा हमारा, यक्स स्क्वायर पावर में 3/2, 2 से 2 मर गया, के क्यू यक्स बाई यक्स का क्यूब, एक यक्स से एक यक्स मर जाएगा, के क्यू बाई यक्स स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का फार्मूला है कि नहीं, अरे यही तो होता था पॉइंट चार्ज फार्मूला। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल टू के की जगह 1/4πε0 इंटू ये क्यू की वैल्यू, क्यू ही वैल्यू नहीं लिखे, यही तो होता है ना पॉइंट चार्ज, लाइक एज पॉइंट चार्ज। कौन लाइक एज पॉइंट चार्ज, रिंग लाइक एज पॉइंट चार्ज। रिंग जो व्यवहार करेगा वो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, कब, जब यक्स बहुत ही बड़ा हो आर से, यक्स जो हो आर से बहुत बड़ा हो। तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है, ये तो बहुत बड़ा था। तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कि आपका जो यक्स हो, इधर जो आपका यक्स दिख रहा है ये चीज, ये इनफाइनाइट हो, यक्स जो है इनफाइनाइट हो, ऐसे इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर तक चला गया हो, पता ही नहीं हो कहाँ। चलो इस केस को भी लिख लो, हटा दें, नहीं तो यहाँ थोड़ा ये चीज हटा देते हैं। तीसरा केस नंबर 3, व्हेन यक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, जब यक्स हमारा इनफाइनाइट हो, जब ये यक्स हमारा इनफाइनाइट होगा क्या होगा बताओ, यक्स हमारा जब इनफाइनाइट होगा तो आप वैल्यू क्या रखोगे, बताइए, सोच के बताइए। यक्स जब हमारा इनफाइनाइट होगा आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी क्या, वो बताना है आपको, फटाफट से सोचिए। अरे यार यक्स इनफाइनाइट रख दो, और क्या करना है, आया नहीं आया कोई बात नहीं, यक्स इनफाइनाइट रख दो, क्या निकलेगा, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई एक्स, यहाँ इनफाइनाइट मतलब 1/0 का होल स्क्वायर, जीरो ऊपर चला जाएगा, जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जिसका अपान में इनफाइनाइट हो, ऐसे भी कहते हैं जिसका अपान में इनफाइनाइट हो उसकी वैल्यू जीरो, कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जीरो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू में जीरो, जब लड्डू हो गया तो ई नेट भी हमारा जीरो। आपको दिख क्या रहा है,
सेंटर पर जब हम निकाल रहे थे मतलब इस पॉइंट पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते किसी भी इसके एक्सिस के कोई किसी पॉइंट पर इतनी वैल्यू होती है, बट जब ये और बड़ी हो जाती है मतलब इनफाइनाइट तक चली जाती है तो फिर भी इसकी वैल्यू जीरो, मतलब बीच में कहीं इसकी वैल्यू बढ़ेगी, किनारे किनारे घट जाएगी, बीच में कहीं इसकी वैल्यू बढ़ेगी और किनारे किनारे घट जाएगी। इसलिए फटाफट से नोट करें, आगे बताते हैं। अब चलिए बात आ जाए, तो ये तो समझ में आ गया कि यहां पर भी जीरो होगा, यहां पर भी हमारा वैल्यू जीरो होगा इस पॉइंट पर, और इनफाइनाइट पर भी जीरो होगा। तो मैक्सिमम कहां होगा, बीच में बढ़ेगा वैल्यू इसको मालूम है, लेकिन बीच में बढ़ेगा तो कहां पर मैक्सिमम होगा, कितने पॉइंट पर मैक्सिमम होगा ये नहीं पता। तो हमारा एक लॉजिक बन जाता है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम कहां होगी, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो कहां होगी, चलो देख लेते हैं। जब हम देखते हैं व्हेन y मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, तो आप dy बाई dx क्या रखते हो, जीरो रखते हो, हमेशा जानते हो। इसलिए आप जब निकालोगे ई मैक्स के लिए, वेक्टर लगाओ या ना लगाओ, ई मैक्सिमम अगर निकालोगे तो आप डी बाई डी एक्स जीरो रखोगे ना। जब आप y मैक्सिमम निकालते हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रखते हो, उसका डिफरेंशिएशन हम जीरो करते हैं। अब जब आप ई मैक्स से निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो हमारी उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो रखेंगे। तो आप वैल्यू पुट करिए, डी बाई डी एक्स, ई की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई, देखिएगा ध्यान समझिएगा, ई की वैल्यू रखेंगे क्या, काफी बच्चे कंफ्यूज, सर ये वाला रखेंगे, वो वाला रखेंगे, ये वाला रखेंगे, कौन सी वैल्यू रखें, अरे पागलों, वैल्यू कौन सी रखनी है यही नहीं पता है, सिंपल सा फंडा है। वैल्यू जो हम हमेशा निकालते आए क्वेश्चन नंबर 3 यही वैल्यू रखती हैं, हम हमेशा इसी में रखेंगे, ध्यान समझ पा रहे हो। चल के क्यू यक्स बाई आर स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर पावर में 3/2 इक्वल टू 0। के क्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स, क्योंकि क्यू बाहर हो गया ना, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। ध्यान समझते चलिएगा तभी समझ में आएगा। अपान, टोटल अपान कितना हो जाता है हमारा, इसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 मर गया, ये तो और अच्छी बात हो गई, बेचारा मर गया। अब क्या आ जाएगा, के क्यू, इधर देखेंगे अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 है, यक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, इतना पहले लिख लो, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में 3/2, यक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1, यक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस यक्स का एक्स लिखे रहो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 का, हम जानते हैं जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 माइनस 1, और एक घट जाती है वैल्यू, मतलब 3/2 आगे आ जाएगी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 में से 2 गया, अरे 2 LCM लोगे ना, 2 LCM लोगे तो इधर भी 2 1 2 हो जाएगा, 3 में से 2 के जगह घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, क्या आएगी 3x/2, 3/2 अगर ले लेते हैं ना, 3x/2, क्योंकि x तो था ही हमारा, और क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पावर में हाफ, इतना सबको समझ में आ गया। अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पावर में 3 इक्वल टू में 0, के क्यू है मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड भेज दो, बेचारा मर गया, वाह वाह वाह, दुखद बात है, वाह वाह कर रहे हो,
इधर देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ है, इधर भी हाफ है। अरे 3/2 है मानते हैं, 3/2 लिखते कैसे, 3/2 को लिखते हैं हाफ प्लस में 1 लिख सकते हो। तो x पावर हाफ इंटू x पावर 1, तो x पावर हाफ बाहर कर लो। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। के क्यू तो 0 हो गया। अब इसको करना क्या, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में हाफ इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में 1 लिख सकते हो नहीं, इसको माइनस में 3x/2 आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में हाफ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में 3 अब एक चीज और हो सकता है, इसको भी इधर जो भेज दो 0, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 0, ये भी क्या, वाह वाह, एक टर्म और घट गई। कोई कुछ बात नहीं, एकदम सिंपल है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी चीज समझ लो। अब इसमें देखो ये भी कॉमन है, निकाल लो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में हाफ बाहर कर लो, क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस में 3x/2, इतना ही बचेगा ना 3x/2, क्लियर है। कुछ और बचेगा, देख लो एक बार, कंफर्म कर लो फटाफट से। एक जगह पर मिस्टेकिंग हो रही है, देखना कहाँ मिस्टेकिंग हुई कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2 का हमें डिफरेंशिएशन करना था, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ भूल गए थे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 का डिफरेंशिएशन करोगे 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2 में से -1 घटाओगे तो हाफ बचेगा इंटू में। अब आर स्क्वायर का जब करोगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करोगे 2x यहाँ पर बचा रह जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर मर जाएगा और ये आ जाएगा हमारा x, तो 3x इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पावर में हाफ। तो इधर क्या बचा 3x, x तो पहले से ही था 3x स्क्वायर हो गया, बाई 2 भी हमारा मर गया था। अब ठीक है, इधर 3x स्क्वायर, इधर भी हमारा 3x स्क्वायर, अब ठीक है बराबर में 0। अब देखना ये भी हमारा जाएगा 0, क्या बचे आर स्क्वायर। अब देखना ये चीज़ तो हमारी हट गई, कैंसिल हो गई ये चीज़, ये पावर में हाफ है इधर भेज दो 0 हो गया, तो बचा क्या आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस में 3x स्क्वायर है, क्या लिखोगे आर स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। इसको आगे हम और बढ़ाएं, आप क्या लिख सकते हो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लिखें यहाँ से 2x स्क्वायर उस साइड ले जाएं तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2। अगर हम x वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस आर बाई √2, यही वैल्यू आएगी, प्लस माइनस आर बाई √2। समझ में आया सबको। अरे भाई इधर भी स्क्वायर है, इसका दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट √2 ही तो लिखेंगे, प्लस माइनस लिए प्लस का भी स्क्वायर करो यही चीज़ आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करो यही चीज़ ही आएगा। नोट करें नोट करें नोट करें। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती थी, तो एक्स की वैल्यू निकली, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा ये है इक्वेशन, इसमें रखेंगे। इक्वेशन नंबर जब 3rd में रखेंगे बाकी सब कुछ हम हटा देते हैं। इक्वेशन नंबर जब 3rd में रखेंगे तो आएगा क्या, समझना ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। 3rd में रखो तो ई नेट हमारा निकलेगा क्या, के क्यू एक्स की वैल्यू प्लस रखो या माइनस रखो, हमने पहले बताया है प्लस भी रखते थे और माइनस भी रखते थे, इसीलिए कहते हैं रेगुलर क्लास देखा करो। प्लस में रखे थे माइनस भी रखे थे, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू आई थी बराबर आई थी, माइनस भी रखने पर बराबर आई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो माइनस में रखे थे सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है बस ये कि ये किस डायरेक्शन में होगा, माइनस रखोगे फिर भी वही आएगा डायरेक्शन, लास्ट में माइनस में आ जाएगा, आप कहोगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस डायरेक्शन दिखा देता हूँ पर कुछ नहीं बताएगा मैक्सिमम। ठीक, अब देखा के क्यू इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखोगे r बाई √2 डिवाइड बाई, इधर भी x है इसकी भी वैल्यू रखो। ठीक, रखिए वैल्यू, होगा क्या आर स्क्वायर जहाँ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर
मतलब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो आर बाई √2 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया? चलो अब अगर देखें हम पावर में 3/2 है, ऐसे लिख सकते हो k इंटू क्यूब आर बाई √2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है ही प्लस में, या फिर अलग अलग कर लो आर स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, अगर हम आर स्क्वायर इसको तोड़ें प्लस में आर स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करो 2 पावर में 3/2। इधर देखेंगे ई नेट जो आ जाएगा हमारा ये के क्यू आर बाई √2 डिवाइड बाई इधर 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बाई 2 3r स्क्वायर बाई में 2 पावर में कितना हो जाएगा 3/2। काफ़ी बच्चे कैसे तोड़िए जानते हो, ये आर स्क्वायर का पावर में 3/2 प्लस में इसका पावर 3/2। अरे बालक कैसे होता है क्या, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है ना, कहाँ है उससे तोड़ते हो, पहले अंदर सॉल्व कर लो उसके बाद बाहर तोड़ो। चलो अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा के क्यू इंटू आर बाई √2 डिवाइड बाई 3r स्क्वायर, उसका पावर बाई 2 करेंगे 3r स्क्वायर पावर में 3/2 डिवाइड बाई 2 का पावर में 3/2। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं, हम इसलिए इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। के क्यू आर बाई √2, देखना 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है ही हमारा, तो हम क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर पावर 3/2। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमने यहाँ क्या किया कि √3 का होल स्क्वायर कर दिया पावर में 3/2 इंटू में उसका पावर 3/2, ताकि सब बच्चे समझ पाए। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर पावर में 3/2 है ही, 2 से 2 मर गया, क्या बचा हमारा के क्यू आर बाई में √2 डिवाइड बाई में √3 का होल क्यूब, √3 का होल क्यूब करिए, √3 का होल क्यूब कितना आता है, √3 का स्क्वायर इंटू √3 मतलब 3√3, समझे, तो ये वैल्यू 3√3 इंटू में आर क्यूब ना, 3√3 आर क्यूब अपान √2 का होल क्यूब करो 2√2, √2 से √2 मर गया। अगर हम ई नेट निकालें, अब ई नेट इक्वल टू एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर आ जाएगा 2k बाई ये 3√3 आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्स ई नेट मैक्सिमम निकाल रहे थे 2k बाई 3√3 आर स्क्वायर। नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, समझ में आ गया कैसे हुआ, ये बस कैलकुलेशन था, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। चलिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा, नोट करें, पहले कर लिए, चलिए ग्राफ इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देख पा रहे हैं पहले हमारा सेंटर है ओ, सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां से बढ़ी बाद में फिर 0, वही हाल इधर भी होगा, इधर 0 इधर फिर 0, इधर आके 0 ही हो जाती है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या, इधर क्यों ये नीचे की तरफ ले गया, क्योंकि e इज लेस देन 0 इधर निगेटिव होगा, मतलब इधर जो वैल्यू आएगी x की माइनस में r बाई √2, यही चीज़ हम बता रहे थे, डायरेक्शन बताता, और इधर जो वैल्यू आएगी ये x बराबर प्लस में r बाई √2 वैल्यू आती है। ये निगेटिव तरफ है, निगेटिव हम साइन लिखते हैं नीचे की तरफ, और पॉजिटिव है ये इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो ये चीज़, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, टिल देन बढ़िया से